हे गाइस, जतिन दिस साइड फ्रॉम किंशुक इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का। ओहो, ये तो प्रिपेयर फॉर वर्स्ट की फाइल खुल गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी कल से चालू होने वाला है। आई मीन कल से मतलब चालू हो ही गया है प्रिपेयर फॉर वर्स्ट ऑलमोस्ट। चलिए सर, अब शुरू करते हैं। सर आज हमें क्या करना है? टुडे वी आर इन द थर्ड लेक्चर ऑफ सेट रिलेशन एंड फंक्शन। टेक्निकली ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर। मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले अच्छा, ईमानदारी से सारे कंसेप्ट क्लियर है क्या सर? सेटरेशन फंक्शन के? हाँ सर। क्या पास एग्जाम्पशन क्वेश्चंस क्लास में खत्म कर दिए क्या? हाँ सर। मतलब हर चीज़ हम लोग खत्म कर चुके हैं। हम लोग पास एग्जाम्पशन क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं, सारी की सारी चीज़ें खत्म कर चुके हैं। नाउ द टाइम इज़ योर्स। अब आपको जो है चीज़ों को रिवाइज करना है, एक बार अच्छे से पढ़ना है। अब आपके हाथ में है, ठीक है। वैसे टेक्निकली ये पूरा का पूरा चैप्टर 2 लेक्चर्स में खत्म हो गया था, बट थर्ड लेक्चर इज फॉर दी रिमेनिंग सम क्वेश्चन, सम टाइप्स ऑफ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन की क्या क्या आ सकता है, एफ एक्स जी एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, इस तरह करके भी कुछ बातें की जा सकती है आप लोगों से, तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। ओके सर, ईमानदारी से बोलना, क्या ये चैप्टर आसान है क्या? हाँ सर। क्या ये चैप्टर बहुत आसान है क्या? हाँ सर। अगर आपने बहुत अच्छे से मन लगा के क्लास में ध्यान दिया होगा। हाँ। ओके, मैं इसलिए साइलेंट हो गया था बिकॉज हॉर्न की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा यार हॉर्न की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, पता नहीं। चलो, आए तो मुझे बता देना, एक बार मुझे मैसेज कर देना, सर सेटलेशन फंक्शन में हॉर्न की आवाज़ आ रही थी। सो दैट, हाँ भाई, माइक लगा हुआ था और सेटलेशन फंक्शन में हॉर्न की आवाज़ आ रही थी, सो दैट आई कैन कम टू नो कि हाँ भैया और भी कुछ सही चीज़ें करना बाकी है। चलिए, एनीवे सर, सेटलेशन फंक्शन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। ये टॉपिक वी हैड कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट द टॉपिक इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक बार रिवीजन करके लास्ट लेक्चर। चलिए सर, छोटा सा लेक्चर है, अभी तक सब कुछ हो चुका है, लेकिन प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट इन दिस क्लास। सर सेट क्या होता है? सेट मतलब सर कोई भी अगर ग्रुप ऑफ डाटा होता है, कोई भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है, तो उसे हम लोग सेट बोलते हैं, ठीक है सर। सेट किसी प्रकार के हो सकता है। सर टाइप्स ऑफ सेट, कितने प्रकार के सेट हो सकते हैं? इनफाइनाइट सेट होता है, अनकाउंटेबल, ठीक है। फाइनाइट सेट होता है, काउंटेबल। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मतलब नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने, नहीं, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने, ठीक है। नल सेट होता है जो पूरा एम्प्टी होता है। इक्विवेलेंट सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट मतलब सर जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम हो, नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम हो। इक्वल सेट होता है, इक्वल सेट मतलब जिसमें एलिमेंट तो ऑब्वियसली बात है सेम होंगे ही, लेकिन सॉरी, नंबर्स ऑफ एलिमेंट नहीं, एलिमेंट तक सेम है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट तो सेम हो गई, देखो जब भी हम लोग बात करते हैं इक्वल सेट की, यानी नंबर्स ऑफ एलिमेंट तो सेम हो गए ही, मगर मुद्दा क्या है यहाँ पे सर? जो सेट में एलिमेंट्स तक हैं वो तक एक्यूरेटली सेम है। क्या बात करो सर, मतलब सेम टू सेम। हाँ बेटा, आपके सामने दिया हुआ ना, एक एलिमेंट है ए बी सी, एक एलिमेंट है सी ए बी, तो कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हो। सब सेट मतलब जिसमें भी मतलब मान लो किसी भी एक सेट के एलिमेंट, किसी कुछ एलिमेंट किसी और सेट में है, तो वो सबसेट हो जाता है। प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था? 2 to the power n। सर दूसरा फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आया नहीं आया बेटा? वो था एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ एंड नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। यस सर, बिल्कुल अब याद आ रहा है। अरे बोलने के बाद ही याद आता है तुम लोगों को भी ना, कसम से गलत बात है। चलो, नंबर्स ऑफ प्रॉपर सबसेट, बेटा मैं आपको प्रूफ कर चुका हूँ, ये सब एग्जाम में यही आता है, एग्जाम में यही सब आता है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो जाएगा 2 to the power n-1। सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूँगा, सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूँगा, एक छोटा सा डिस्कशन है। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बोलो बेटा। सर कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को जितना आपने पढ़ाया है, जितना आपने पढ़ाया है सब आता है, चलो बहुत बढ़िया, सब समझ में भी आ गया, हमने प्रैक्टिस भी कर लिया, अब अपने पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन करवा दिए तो बात भी खत्म हो जाती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत मालिक ये है कि कभी कभी ना हम लोगों को कुछ और कंसेप्ट होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, तो उसका क्या कर सकते हैं? छोड़ दो। अगर सेट रिलेशन फंक्शन में ऐसा आपको लगता है कि एक आधा इसके अलावा कोई कंसेप्ट है जो आपको ऐसा लगता है अभी जो मैं करवाऊंगा, वैसे अभी जो करवाऊंगा आसान है, लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी डिफिकल्ट भी लगती है, थोड़ा ऐसा लगता है कि दिमाग के बाहर जा रहा है, तो छोड़ दो। सर ये आप रिकॉर्डिंग में बोल रहे हो छोड़ दो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, पहले बात सुनना। उस कंडीशन पे जितना अगर मैंने करवाया वो अगर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से आता है ना, तो देखो आपका टाइम बहुत बचेगा, ठीक है। एक छोटी सी प्रॉब्लम बताता हूँ, हर बच्चे की प्रॉब्लम है कि हर बच्चे की प्रॉब्लम है कि हर बच्चे की प्रॉब्लम पता है क्या है? उसको लगता है मुझे हर चीज़ करनी है। प्रॉब्लम यही है, उसे लगता है मुझे हर चीज़ करनी है। एक बच्चा है, बहुत एक नहीं बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने, मान लेते हैं अपन ने 100 मार्क्स स्कोर करे, ओके, दे स्कोर्ड मतलब सॉरी, दे कवर्ड 100 मार्क कोर्स। अगर मान लो 10,000 बच्चे फेल होते हैं ना एग्जाम में, तो उसमें से 8,000 बच्चे वो होते हैं जिन्होंने पूरा कोर्स खत्म किया है। 100 मार्क्स का कोर्स आता है, 100 के 100 मार्क्स का कोर्स खत्म किया है। सर 100 मार्क्स का कोर्स क्या है, फिर भी फेल हो गया, ऐसा क्यों? यही सबसे बड़ा रीज़न है कि बेटा आपने किया तो सब, लेकिन अच्छे से कुछ नहीं किया। मैंने अभी आपसे पूछा यार, आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एपीजीपी, पीएनसी, रेशियो प्रोपोर्शन, इक्वेशंस, सेटलेशन फंक्शंस का 50%, क्या ये सब आता है? आप बोल रहे हो हाँ आता तो है, लेकिन उसका वो नहीं आता, उसका ये नहीं आता, इसका ये नहीं आता। अब ये सब जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सबसे बड़ी नेगेटिव बात है।
ठीक है। तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, डू, क्योंकि देखो अब आप अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो मतलब आपके एग्जाम में 1-1.5 महीने होगा यूजुअली, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे ये जो एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले लेक्चर देखते हैं। ओके, ये लेक्चर प्रिपेयर इस तरीके से किया गया है, मैंने फॉर्मेट बनाया इस तरीके से है कि सेट रिलेशन फंक्शन मैं चाहता हूँ कि आप एग्जाम से 1.5 या 2 महीने पहले देखो, 2 महीने से ज़्यादा तो टाइम होना ही नहीं चाहिए। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो क्या होता है, फिर आपको याद रहने में थोड़ा सा आसान होता है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच वी हैव टू लुक इनटू इट, ठीक है सर। तो इंपॉर्टेंट क्या है सर? इंपॉर्टेंट ये है कि भले 80 मार्क्स का कोर्स करो, डू इट ओनली 80 मार्क्स कोर्स, डजेंट मैटर माय फ्रेंड, बट वो 80 मार्क्स ऐसा होना चाहिए कि आप पास हो जाओ। मतलब पास हो जाओ मतलब 80 में से अगर कुछ बेहतर है तो चलेगा। हमारे ऑल इंडिया रैंक 12 है एक बच्चे, आप लोगों की बुक में पीछे फोटो दिया हुआ है। शी स्कोर्ड ओनली 70 मार्क्स इन मैथ्स। शी इज़ द लोएस्ट स्कोर स्टूडेंट इन आवर मैथ्स हु गॉट रैंक, ठीक है। सबसे मतलब जिन्हें रैंक आई उसमें सबसे कम मार्क्स रिया के हैं। स्टिल आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, यू नो वाई, रीजन बिहाइंड इट कि 70 मार्क्स में भी रैंक आ सकती है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्हें मैथ्स का फियर है, और वो ये बहाना बनाते कि मेरा मैथ्स खराब था तो मैं फेल हो गया। बेटा तुम्हारा मैथ्स खराब था तो तुम फेल हो रहे हो, उस बच्ची का मैथ्स खराब था तो इवन शी गॉट ऑल इंडिया रैंक। नाउ मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अपनी ताकत पे काम करो। इफ आई वांट टू शो यू द, अरे यार सॉरी, लिंक हो गया तो गलती से वायरल गई थी। सो इफ आई वांट टू शो यू द बुक, यू कैन चेक इट आउट, AIR 12 इन मई 2019। बेटा मई 2019 मतलब दैट इज काउंटेड एज डिफिकल्ट अटेम्प्ट, दैट इज काउंटेड एज डिफिकल्ट अटेम्प्ट, बट उसके बावजूद शी गॉट ऑल इंडिया रैंक। तो मुद्दा बहुत छोटा सा है सर, अगर आपने सही अप्रोच एग्जाम में रखा तो आई कैन अशोर यू वन थिंग, यू विल नॉट यू विल नॉट फेस फेलियर एट एनी कॉस्ट। सही तरीके से पढ़ो, सही चीज़ों को पढ़ो। आप लोग अगर अभी भी अपनी मैथ्स उठाओगे तो आपको सेट रिलेशन के क्वेश्चन दिख रहे हैं हमने हर प्रकार के, कि भैया आपको कैसे क्या करना है, किसकी पावर क्या होती है, क्या पार्शियल ट्रू, मतलब हर एक चीज़ हमने आपको देख के रखी है। क्यों देख के रखी है? ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। मेरे सामने खुला हुआ वेन डायग्राम का हमने आपको ग्राफ बना के रखा है। फंक्शन हमने अच्छा एक बात बोल रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन है फंक्शन का, क्वेश्चन नंबर 9 वाला एक्चुअली फंक्शन है, फंक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है और ऑफिशियली इट्स क्वेश्चन नंबर 9 ऑन पेज नंबर 47 ऑफ 95। आइडेंटिफाई द फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था क्या? यही तो क्वेश्चन एग्जाम में आया था, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। मैं आपको से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, वी हैड नॉट मेड दिस बुक आउट ऑफ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग, ठीक है। हमने हर एक चीज़ इसमें देने की कोशिश करी है। नाउ आई जस्ट वांट टू गिव यू वन थिंग, दैट इफ़ यू डू इट you can achieve it. If you don't do it, you have many excuses. मैंने एक थॉट बना के रखा है, जिस भी दिन मैं फेमस हो जाऊंगा, जिस दिन ऐसा नहीं होता बहुत फेमस हो गए, जिससे आज की तारीख में हम बिल गेट्स के थॉट्स को मानते हैं, सब थॉट्स को मानते हैं। सो मेरा एक थॉट है, मेरा बहुत सिंपल सा थॉट है, दैट एवरीवन इज बिजी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एवरीवन इज बिजी, फेलियर्स, मतलब everyone is busy, failures are busy in making excuses and winners are busy in finding the solution. हर इंसान बिजी है। अगर आप फेल होते हो तो आप एक्सक्यूजेस, या फिर आप फेल होने से पहले ही एक्सक्यूजेस बनाने में बिजी हो, या फिर अगर आप पास होने वाले हो, अगर आप सक्सीड करने वाले हो, अगर आप सक्सेस पाने वाले हो तो आप सॉल्यूशन पाने में बिजी हो। तो हर इंसान बिजी है भाई साहब, आपको ध्यान रखना है। मैं आपको ये बात आज क्यों ये ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद ऑब्वियसली बात आप सेट डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में जाओगे। सर व्हाट अबाउट प्रिपेयर फॉर वर्स्ट? आई थिंक सो। अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है। आई थिंक सो आप लोगों ने बहुत सारे प्रिपेयर फॉर वर्स्ट अभी तक देख लिए होंगे, बिकॉज अब हम लोगों ने प्रिपेयर फॉर वर्स्ट शूट करना शुरू कर दिया, 2-3 चैप्टर निपट भी गए, तो वो आपके ड्राइव में अपडेट होते जाएंगे। ड्राइव में और पेन ड्राइव में हो सकता है अब नवंबर के बाद कोई बच्चा बाय करेगा तो उसे पेन ड्राइव में मिलेंगे। तो मुद्दा बहुत छोटा सा है बेटा, आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट हमने करवाया है। यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग कि क्लास के अंदर मैंने आपको मैक्सिमम चैप्टर के अंदर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस खत्म करवाए, मैक्सिमम पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन मैंने आपको क्लास के अंदर खत्म करवाए। जितना मैंने करवाया है, ये यकीन के साथ बोल रहा हूँ, इतने ऑल इंडिया रैंकर्स ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है। सिर्फ मैथ्स के दम पे बेटा, ये सिर्फ मैथ्स के दम पे, ये कोई कॉम्बो नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि चलो ठीक है भैया 10-12 सब्जेक्ट, 10-12 होते नहीं है, 4 सब्जेक्ट लिए हुए हैं और ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं 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 नहीं, इट इज़ प्योरली ऑन मैथ्स बेसिस, ठीक है। ओके चलिए सर, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है? 2n-1। सर -1 क्यों करते हैं? क्योंकि ओरिजिनल सेट इसमें नहीं लेते हैं। फिर पावर सेट हमने पढ़ लिया था सर, जिसमें सारे के सारे सेट आ जाएँ। यूनियन और इंटरसेक्शन मैंने पूरी कोशिश करी आपको बहुत अच्छे से समझाने की कि हाँ भैया यूनियन का मतलब क्या होता है सर, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, कॉमन कॉमन अगर 2 बार है तो एक ही बार आएगा। जैसे 1 2 2 3, तो बेटा 1 2 3 तीनों आ गए, लेकिन दो बार रिपीट हुआ इसलिए एक ही बार आएगा। ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट है यूनियन। और अब देखो 1 2 2 3 था, 3 एलिमेंट यहाँ आ गए, तो एक एलिमेंट बचा 2। सर क्यों? अरे बेटा 2 बार था ना,
2 मिनट के लिए और इजीली समझ लो। 1 2 सर सारे एलिमेंट आएंगे, रिपीट वाला एक ही बार आएगा, जैसे 1 2 2 3 तो 1 2 3 हो गया। और जो हमारा इंटरसेक्शन हो गया वो क्या हो गया बेटा, वो रिपीट कौन कौन सा हो रहा था, 2 2 रिपीट हो रहा था। तो 2 2 रिपीट हो रहा था तो हमने क्या किया सर, उसको 2 एक ही बार ले लिया। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो फिर फॉर्मूला पढ़ा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। कॉम्प्लीमेंट मतलब सर ये हमारा नहीं आएगा, जैसे अगर हमने बोला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालो यानी ए सेट नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं एन नंबर्स ऑफ यूनिवर्सल, ठीक है, नंबर्स ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर्स ऑफ ए, यानी क्या सर यूनिवर्सल मतलब टोटल मिला के एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 20 एलिमेंट है और ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, तो 20 माइनस 3 17 खतरा। चलो वैसे बी का भी हो सकता है, ऐसे ही ये भी हो सकता है, ठीक है सर। देन हमने क्या था क्वेश्चन क्या था, देन हमने 3 वाला पढ़ा था सर, क्या था एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस, देखो ये देखो ना, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी सी यानी बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए सी यानी ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो ठीक है। हाँ सर प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा था, सर क्या होता है, कुछ भी नहीं सर, ए इंटू बी करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट रूल निकल जाएगा, कितने एलिमेंट निकल सकते हैं। नंबर्स ऑफ रिलेशन हमने पढ़ा था, हाँ सर मैंने आपको बोला था इसके बाद ही पढ़ना था बेटा, उसमें क्या था हम लोग देखो क्या हम लोग 2 इंटू 2 ही करते हैं, हाँ सर बस फॉर्मूला क्या है 2 टू द पावर m इंटू n, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, फॉर्मूला नंबर्स ऑफ रिलेशन का आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हमने उसके बाद क्या था क्वेश्चन क्या था, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन क्लास के अंदर खत्म करवाए हैं, जो आईसीआई पूछता है, जो आईसीआई पूछता है वो खत्म करवा दिया मैंने, ठीक है सर। रिलेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, रिलेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके अंदर छोटा सा पार्ट होता है फंक्शन। सर इसका मतलब आप कहना चाहते हो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। हाँ भाई मैं ये कहना चाहता हूँ सर, रिलेशन मतलब क्या, अगर कोई भी एलिमेंट ऑफ एक सेट इज रिलेटेड टू कोई भी एलिमेंट ऑफ बी सेट, यानी कोई भी एलिमेंट अगर एक एलिमेंट का सेट अगर किसी भी दूसरे सेट के एलिमेंट से मिल जाता है, कोई भी एलिमेंट एक बार 2 बार 3 बार कुछ भी होता है तो सर वो रिलेशन हो जाता है। मतलब बस देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। आपके दूर के दादा के चाचा के बेटे भी आपके रिलेटिव्स हैं, हाँ सर रिलेटिव्स हैं, क्यों, क्योंकि कोई एक एलिमेंट भी मिल जाता है ना तो रिलेटिव होता है। अब भले आपके दादा के चाचा के बेटे भी हो या मम्मी के पापा के भाई भी हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, सब रिलेटिव्स हैं, ठीक है, जस्ट सिंपल इज दैट। टाइप्स ऑफ रिलेशन सर, यूनिवर्सल ऑब्वियसली बात है, सबको मालूम है, नल सबको मालूम है। सर रिफ्लेक्सिव, अरे खुद से रिश्ता बनाना, खुद का खुद से अजीब ही रिश्ता है। सर सिमेट्रिक, एक दूसरे का खुद एक दूसरे से रिलेशन बनाना, भाई बहन बहन भाई भाई भाई। ट्रांसफर और ट्रांजेक्टिव रिलेशन, अरे बेटा ट्रांसफर कर रहे हो, मेरा आपसे रिलेशन है, आपका आपके भाई से रिलेशन है, अच्छा समझना, आप फाउंडेशन कर रहे हो, आपका कोई दोस्त फाउंडेशन कर रहा है, ठीक है, अब मेरा रिलेशन आपसे है, आपने आपके दोस्त भाई को बोला है भाई जतिन सर हैं, जतिन सर से पढ़ लो, अपने ही है, तो आपका रिलेशन आपके दोस्त से, अब क्या आपके दोस्त का या आपके भाई का रिलेशन मुझसे हो गया क्या, हाँ सिंपल। चलिए सर इक्विवेलेंस मतलब तीनों से रिलेशन होता है। सर फंक्शन का देखो सर, रूल सर, डेफिनेशन सर, एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट इज यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट। सर वो चाहे कुछ भी हो सकता है, मान लो ए बी सी, अगर ए बी सी, ए सिर्फ एक्स से मिल रहा है, बी से वाई से मिल रहा है, सी सिर्फ जेड से मिल रहा है तो भी है, अगर तीनों किसी एक से मिल रहे हैं तो भी है, भाई ए बी सी एक ही से बना सकता है। सर वो एग्जाम्पल बोलो ना। हाँ बेटा, डोमेन मतलब अच्छा सर रूल क्या है, रूल ये है कि बॉयज़ सिर्फ एक ही से रिलेशन बना सकता है, नहीं ए सिर्फ एक ही से बना सकता है, बी सिर्फ एक ही से बना सकता है, सी सिर्फ एक ही से बना सकता है, बॉयज़ सिर्फ एक ही से रिलेशन बना सकते हैं, गर्ल्स मल्टीपल रिलेशन भी बना सकती हैं। हाँ सर वो डोमेन को डोमेन रेंज, डोमेन मतलब बॉयज़, को डोमेन मतलब गर्ल्स, रेंज मतलब लड़कियां जो हमारे रेंज में, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सर डोमेन मतलब बॉयज़, को डोमेन मतलब गर्ल्स, सर एक एलिमेंट जो मैच करने वाला है वो बॉयज़ है, जो मैच होगा को डोमेन होगा वो गर्ल्स होगा, और जो मैच कर जाए वो हमारी रेंज में, सीधी सी बात है भाई। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये हमने 5 प्रकार के रिलेशन पढ़े थे यहीं पे, ठीक है सर, ये हमने 5 प्रकार के रिलेशन पढ़े थे। सर वन मतलब एक एक से बनाएगा, मैनी वन या फिर वन मैनी मतलब क्या, एक ज़्यादा रिलेशन भी बना सकता है। ऑन टो मतलब क्या, सर आपका रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन है, और इनटो मतलब क्या, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन है, मतलब इनटो वो सिचुएशन है कि आपके ग्रुप में 5 लड़कियां हैं लेकिन 3 ही की किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है, तो बेटा 2 की नहीं है ना, मतलब गर्ल्स ज़्यादा हैं, रेंज वाली कम है, दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। कॉन्स्टेंट मतलब तीनों के तीनों एक ही से रिलेशन बनाएंगे। सर उसके बाद आपने इनवर्स पढ़ा था, इनवर्स क्या था,
सर वो 2-4 स्टेप्स थी क्या? सर एफ एक्स दिया हुआ है, किसी भी क्वेश्चन में दिया था, उसको लिख दो y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। अब y और x की प्लेस इंटरचेंज कर दो और y फाइंड कर दो, बस बात ही खत्म, जरूरत ही नहीं है। हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। उसके बाद मैंने आपको नंबर्स ऑफ रिलेशन पढ़ाया, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले फॉर्मूला लिख के दिया था, 2 to the power m into n। हाँ सर ये तो आपने लिख के तो दिया था बेटा, एग्जाम में भी आया था। हाँ सर एग्जाम में भी आया था, तो बस यही है इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर नंबर्स ऑफ रिलेशन में अपन लोगों ने पढ़ लिया था कि सर अगर खुद ही का रिलेशन बनाया तो 2 to the power m इंटू स्क्वायर, 2 to the power m का स्क्वायर, यानी m कुछ भी हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है। फिर आई थिंक वी डिड सम पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। यस सर यस सर यस सर। अब मुद्दे पे आते हैं। आई होप यहाँ तक की सारी बातें सभी को क्लियर हो। दिस इज गोना बी अ शॉर्ट लेक्चर बिकॉज सारी सिर्फ छुटी हुई चीज़ें हमको करनी है। बस अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा, ट्रस्ट मी वन थिंग। चलिए सर शुरू करते हैं। सर आपको एक क्वेश्चन दिख रहेगा, अब पता है मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन छूटा हुआ है जो मुझे कराना है। हाँ सर आपने ऐसा बोला तो था, वो क्वेश्चन अभी लिखने जा रहा हूँ मैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब आपको दिख रहेगा एक फंक्शन है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। वॉट इफ आप फंक्शन की जगह पे 2 रखो? ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया था, ऐसा ही क्वेश्चन आया था, वो भी 2 मिनट में करवा दूंगा, 2 मिनट में करवा दूंगा। उसके बाद सर कोई भी नहीं बोल सकता कि आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन का। ठीक है सर, मतलब एक मतलब फंक्शन की जगह अपन 2 रख दें। हाँ सर, तो हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 4। अरे प्लस 4 से तो माइनस 4 गया, अरे गधे। 4 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2। हाँ वेरी गुड, 4 से 4 गया, 4 पॉजिटिव है बेटा, 4 प्लस 4 8 हो गया, 8 माइनस 6 2 हो गया। अच्छा, इसी की जगह अगर मैं आपको बोलता फंक्शन की जगह 2x डालो, तो बेटा यही है फंक्शन, ये भी फंक्शन है कि हम लोग कौन से एलिमेंट की जगह क्या डालेंगे। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 4। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, दैट्स द आंसर। अब बहुत बार क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस समझना पड़ेगा। सर सीक्वेंस समझना पड़ेगा इन द सेंस ऑफ, देखो ऑब्वियस, अरे यार ये क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। सर आंसर कुछ भी आ सकता है, आंसर ऐसा भी हो सकता था कि 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x। तो आपको उसके फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। सर कौन सा फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पर सर आप कुछ फंक्शन ऑफ फंक्शन बोल रहे थे। हाँ बेटा मैं बोल रहा था। अब देखो क्या होता है, मान लो ये हमारा एक फंक्शन है, आपको बोल के रखा है जी ऑफ एक्स है एक्स प्लस 1, यानी जी ऑफ एक्स है एक्स प्लस 1, और आपको जी ऑफ एफ एक्स की प्लेस पे एफ एक्स रखना है। मान लेते हैं जी ऑफ एफ एक्स की प्लेस पे आपको एफ एक्स रखना है। सर मतलब जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स प्लस 1। अब एक्स की जगह आपको फंक्शन रखना है, कौन सा फंक्शन रखना है? एक्स की जगह हमको ये वाला फंक्शन रखना है। सर आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा सिंपल सा है, एफ एक्स प्लस 1। हाँ सर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 प्लस 1। हाँ सर, तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। सर आप इसको लेके टेंशन में थे क्या? सर ये तो बच्चों वाला गेम हो गया सर। सर मतलब कुछ अच्छा करवाया करो यार सर, यार ऐसे ऐसे बच्चे अच्छे वाली क्वेश्चन मत करवाया करो यार। मतलब सर इसमें करना क्या था? सर कुछ भी तो नहीं करना था इसमें, हमको बस फंक्शन की जगह जो हमें x प्लस 1 देकर रखा है उसकी जगह फंक्शन पुट करना था। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। बोलो समझ में है क्या? मतलब अगर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, एक्चुअली मैं इसको भी बोल सकता हूँ, यानी जी ऑफ एक्स ये बड़ा फंक्शन हो गया, उसके अंदर हम एफ एक्स डालेंगे, फिर एफ एक्स के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। बोलो समझ में आया क्या? सर ये तो बहुत आसान निकला, सर ये तो बहुत आसान निकला। हम फुकट आपने डरा के रखा था, एको लेक्चर लूंगा एको लेक्चर लूंगा, हमको लगा आप कुछ भारी करवाने वाले, कुछ भी तो नहीं करवाया। हाँ मतलब कुछ भी नहीं था, यही था। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक की बातें? हाँ सर ये सारी बातें तो क्लियर है। अब एक काम करो, हो गया सब कुछ ख़त्म, एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, रुक जाओ। हाँ, सेट रिलेशन एक जो एग्जाम में आया वो खत्म करवा दो ना, फिर क्या मेरी लाइबिलिटी खत्म, बच्चा को ही फ़ोन ला के बोले सर तो मैं कम से कम बोल तो पाऊंगा हाँ बेटा। चलो बहुत ही सिंपल सा, वैसे बकवास सा क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। इफ एफ ऑफ
x is x square, ठीक है, and x is equals to g of x, then root x, अच्छा रूट x then सर मतलब क्या दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर एंड x जो है वो g ऑफ x है, ठीक है, तो रूट x क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन ए g ऑफ f 3 is equals to x square, b g ऑफ f माइनस 3 इज इक्वल टू 9। सिर्फ दिमाग लगा लेना भाई, ऑप्शन ध्यान से देख लोगे ना तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो मैच हो सकता है, g ऑफ f 9 इज इक्वल टू 3, डी g ऑफ f माइनस 9 इज इक्वल टू 3। बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, आपको रूट एक्स सॉल्व करना है एंड अपने को एक्स की जगह वो रखना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए और एक्स की जगह में रूट एक्स रखना है, मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। सर ये कैसे लिखा आपने, बेटा एक्स की जगह जी ऑफ एक्स आ जाएगा ना, तो हमें रूट एक्स निकालना है, मतलब वो मैं रूट एक्स निकालना है। हाँ सर, तो ये से ये कैंसिल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या अगर मैं x की जगह 3 रखता तो क्या 3 इज इक्वल टू 3 आता, क्या बात ही खत्म। आपने अगर लॉजिक भी लगा लिया होता ना तो आपका आंसर आ जाता। सर 3 को ही 3 ही बना सकता है क्योंकि रूट रखना था सर, 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रूट, भाई साहब एक्स स्क्वायर का रूट, तो रूट से अगर स्क्वायर काट दिया तो बच्चा x, यानी इधर और इधर की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो कब आएगी, जब वो सेम होगा, बाकी किसी भी केस में वो वैल्यू मैच नहीं आ सकती। लिख लो एक बार जल्दी से, जल्दी से लिख लो, हो गया, खत्म हो गया बेटा, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, गेम ही खत्म हो गया। चलो खत्म हो गया, खत्म हो गया। बोलो समझ में आया क्या सब लोगों को, सबको समझ में आया क्या? 2 मिनट एक बार जल्दी से पढ़ लो। जल्दी, सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा कभी क्वेश्चन आया नहीं है बट हमें से बता रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिख रखा है एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर जी ऑफ एक्स देखे रखा है एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात याद रखना, अगर इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आता है तो हमारा एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, ये हमेशा आंसर आएगा x। ये लर्नेट वाला कंसेप्ट है। लर्नेट वाला कंसेप्ट क्या होता है सर, आपने कभी ऐसा बताया नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ कंसेप्ट जो वैसे ही होते हैं सर, क्या इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है, लेकिन सॉल्यूशन ज़्यादा डिफिकल्ट है इसका। सर कैसे सॉल्यूशन करेंगे बताओ एक बार, आप हिंट तो दो, हम खुद कर लेंगे, ठीक है सर। कुछ भी नहीं करना आपको, इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक सेकंड में पेन की इंक चेंज कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, करना कुछ नहीं है, सॉल्व भी कर लोगे ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। सर हमको क्या करना है, यहाँ पे रखना है जी ऑफ एक्स, अच्छा इस पे हम लोग रखेंगे ना जी ऑफ एक्स की वैल्यू, यहाँ रखेंगे ना जी ऑफ एक्स की वैल्यू, तो ये जी ऑफ एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब आपको जी ऑफ एक्स पता है, आप चाहो तो वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, आपका आंसर एक्स ही आएगा। बोलो समझ में आएगा, एक बार लिख लो इसको भी जल्दी से, जल्दी से। चलो क्लियर है यहाँ तक की बात? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग मॉड्यूल में ज़रूर देख रहे होगे और थोड़ी सी डरावनी लग रही होगी, तो मैंने सोचा वो भी ख़त्म करवा देता हूँ ताकि डर कहीं नहीं लगना चाहिए, डर कहीं नहीं हो। एक सेकंड, सब क्लियर चल रहा है ना बेटा? हेलो, हाँ, डर कहीं नहीं होना चाहिए सर, डर कहीं, डर क्या होता है, डर ना हमें अच्छा वाला पास होने वाले आदमी को फेल कर देता है, डर इतनी गंदी चीज़ है कि पास होने वाले आदमी को फेल कर देता है। अच्छा ठीक है सर। सर रियल नंबर आपको पता है क्या होता है? रियल नंबर होता है, हर नंबर रियल है सर, हर नंबर रियल है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सब रियल है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सब रियल है सर। इसका मतलब कोई भी नंबर हो सब रियल है, कोई भी गलत तो नहीं होता है, ठीक है। अभी हो गया। अब अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है
इफ f of x is 1 by x, then if f of x is 1 by x, then हमारा x की प्लेस पे क्या नहीं आ सकता, बोलो। या फिर मैं पूछ सकता हूँ कि x का डोमेन क्या नहीं हो सकता, x का डोमेन क्या नहीं हो सकता, x की प्लेस पे क्या नहीं आ सकता, इसका डोमेन कोई नहीं हो सकता। सर आप मुझे ईमानदारी से बताओ, आप मुझे ईमानदारी से बताओ सर, क्या x की प्लेस पे जीरो आ सकता है क्या? एक फंक्शन है 1 बाय एक्स, अब x की प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, यानी x का डोमेन क्या क्या हो सकता है? ईमानदारी से बताओ, क्या x का डोमेन क्या क्या हो सकता है? सर x का डोमेन कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन क्या जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सर जीरो क्यों नहीं हो सकता? कैलकुलेटर उठाओ और उस पर लिखो 1 बाय जीरो। अरे यार मेरा कैलकुलेटर नीचे रह गया, सॉरी। चलो कैलकुलेटर उठाओ और उस पर लिखो 1 बाय जीरो। अरे यार मैं आपको प्रूफ कर देता है यार, दिखाता तो आपको मजा आता। चलो मेरे मेरे एप्पल ने कभी तो साथ दिया। देख रहे हो एरर दिख रहा है, मैंने क्या किया ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूँ, अरे आप उठाओ ना, उठाओ उठाओ उठाओ। 1 डिवाइड बाय 0 इक्वल्स टू, एरर शो रहा है। तो सर अगर मैं एफ ऑफ एक्स की जगह कुछ रखूंगा तो होगा क्या? नहीं। तो सर मेरा आंसर पता है कैसा लिखते हैं? आंसर लिखेंगे डोमेन जो है वो ऐसा, अब डोमेन लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, ठीक है। डोमेन डोमेन जो होगा वो आर, नहीं कोई भी रियल नंबर, माइनस ऐसा वाला जीरो। सर ये ब्रैकेट ऐसा वाला क्यों? शुरू के लेक्चर में बता देता है, इसका मतलब होता है यही नंबर, इसका मतलब होता है यही नंबर। बस हो गया, गेम खत्म। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मतलब सर कुछ भी नंबर लिख सकते हो लेकिन जीरो नहीं ला सकते। एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हो तो लिख दो, एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हो तो लिख दो, मैं लिख पा रहा हूँ। एक्स की प्लेस पे सिर्फ जीरो नहीं आ सकता, एक्स की प्लेस पे सिर्फ जीरो नहीं आ सकता, बिकॉज अगर जीरो रखेंगे तो एरर आ जाएगा। एक्स की प्लेस पे सिर्फ जीरो नहीं आ सकता, बिकॉज जीरो रखेंगे तो एरर आ जाएगा। हाँ सर कुछ तो समझ में आया, हमको भी आया। पर सर ऐसा एक और क्वेश्चन दो ना, लो आ जाओ बेटा एक और क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज 1 बाय एक्स माइनस 1। अब बोलो क्या क्या आ सकता है सर? सर ये तो आपने अच्छा क्वेश्चन दे दिया ना, नहीं दिया बेटा, बहुत बहुत आसान सा है। सर अभी भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है सर डोमेन। अच्छा ऐसा क्या होगा जो नीचे वैल्यू आएगी? अगर x की वैल्यू 1 रख दी, मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ, अगर x की वैल्यू 1 रख दी तो क्या फिर से आंसर जीरो आ जाएगा क्या? हाँ। तो x की वैल्यू 1 छोड़ के कुछ भी रख सकते क्या? बेटा -1 भी रख लो तो भी हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या नहीं रख सकते, जो है नहीं रख सकते r-1, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 नहीं रख सकते। बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर। एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, चलो ले लो एक और क्वेश्चन ले लो। बच्चों तुम्हारे लिए तो क्लास चलती है रे, तुम है तो तुम हो तो हम हैं, ऐसा वाला लोचा है यार। 1 बाय एक्स प्लस 2। चलो अब बताओ, चलो x प्लस 2 बताओ। सर ये भी कॉमन सेंस है, जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर -2 गया तो -2 प्लस 2 हो जाएगा जीरो, तो r -2 नहीं आ सकता। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ सर घुसा घुसा घुसा। बोलो इज इट क्लियर टू एवरीवन? पर सर क्या एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा? मान लो एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट दे दिया तो ऑप्शन ले लेंगे। अरे करवा ही दो यार, चलो ले लो, तुम लोग इतना बोल रहे हो तो। क्वेश्चन हमको दिखे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस, कैसे वैल्यू बनाएंगे, 5 प्लस 6, 1 माइनस आर स्क्वायर -5 प्लस 6। आर की जगह क्या क्या, एक्स की जगह क्या क्या नहीं आ सकता? ऑप्शन ए आर माइनस डोमेन आएगा 2,3, बी आर -2,3। देख लो आंसर सब सेम ही है, आर -2,3। ओहो मुझे ऐसा वाला बनाना था, डी नन। अब हुआ कंफ्यूजन, अब हुआ कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ध्यान से देखो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग अभी भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। हमेशा याद रखना करली ब्रैकेट, क्योंकि करली ब्रैकेट एक्सप्लेन्स द एग्जैक्ट वैल्यू, करली ब्रैकेट्स डिफाइन द एग्जैक्ट वैल्यू। क्लियर है क्या सभी लोगों को? हाँ सर, 1 मिनट दे रहा हूँ, पढ़ लो।
जल्दी पढ़ लो बेटा, जल्दी पढ़ लो। चलो क्लियर है क्या? पर सर हमने ना बहुत बार अलग प्रकार का क्वेश्चन देखा है। कैसे प्रकार का क्वेश्चन? मान लो हमें क्वेश्चन मिलता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। अब बताओ ऑप्शन क्या होंगे? इसके लिए आपको सिर्फ एक लॉजिक पता होना चाहिए, क्या रूट में माइनस की वैल्यू आ सकती है क्या? क्या रूट में माइनस की वैल्यू आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। अब ऑप्शन लो, 0 टू इन्फिनिटी। सर ये कैसे बोल रहे हो आप? ये ऐसे बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो वैल्यू है वो x के हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। हाँ, ऑप्शन ए है r माइनस रियल वैल्यू हो सकता है, रियल वैल्यू माइनस 0 टू इन्फिनिटी। ऑप्शन बी r माइनस 0 टू इन्फिनिटी। सी r माइनस 0 टू इन्फिनिटी। डी नन। अब आया कुछ मजा, अब आया कुछ मजा सर, अब कुछ मजा आया ना। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुन लो मेरी बात को, बहुत ही सिंपल सा। सर आर की जगह वैल्यू मैं बोल रहा हूँ बी इज राइट आंसर। सर कैसे? क्योंकि जीरो ओपन ब्रैकेट है। सर जीरो ओपन ब्रैकेट है, क्या जीरो वैल्यू आ सकती है क्या? नहीं, मतलब जीरो से तो बड़ी होनी चाहिए। अब मैं वहाँ वन, तो फिर एक काम करो ना सर, 0.1 लिख दो ना। क्यों 0.001 नहीं आ सकता क्या? भाई मेरे, भाई मेरे, भाई मेरे, सर एक बात बताओ यार, कैलकुलेटर भूल गया हूँ, दिक्कत ही होगी। चलो मारो जीरो का रूट। सर जीरो का रूट क्या जीरो आया क्या? तो क्या आर की प्लेस पे जीरो आ सकता है क्या? नहीं सर जीरो नहीं आ सकता, लेकिन जीरो से बड़ी कोई भी डिजिट आ सकती है। तो ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इस ब्रैकेट का मतलब होता है इससे बड़ी कोई भी वैल्यू बिटवीन, लेकिन एक्सक्लूडिंग दिस नंबर। मतलब जीरो से बड़ा लेकिन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है सर, समझ में आया। सर जीरो से बड़ा लेकिन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। सर फिर आपने बाद में वाला ब्रैकेट क्यों लिखा है? क्योंकि इंक्लूडिंग इन्फिनिटी। अरे कोई भी नंबर हो सकता है ना, हमको क्या पता। अब इन्फिनिटी में ये ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब ही नहीं, कि आपको पता ही नहीं ना कि अंत कहाँ है। तो जब यही नहीं पता कि अंत कहाँ है तो अच्छा, तो वो वाला ब्रैकेट लगा लो कि इंक्लूडिंग इन्फिनिटी मतलब अनंत तक। बोलो समझ में आया क्या? मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा और इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। इसका इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अब प्लीज एक्सप्लेनेशन लिखना। स्मॉल ब्रैकेट इसलिए लगाया है, स्मॉल ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि जीरो नहीं आ सकता। स्मॉल ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि जीरो नहीं आ सकता। स्मॉल ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि जीरो नहीं आ सकता। एंड बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाया है, बिग ब्रैकेट इसलिए यूज किया है बिकॉज इन्फिनिटी तक कोई भी आ सकता है। बोलो क्लियर हुआ क्या? बोलो 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 बोलो। हाँ चलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो क्लियर है क्या? सर 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 प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम है सर? सर प्रॉब्लम ये है कि आपने जो लिखा है और जो आपका सेंटेंस है, देख लो मैच हो रहा है क्या? सर अगर आपने ये ब्रैकेट लगाया तो एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, इसी जगह अगर हम लोग ये वाला ब्रैकेट अप्लाई करेंगे तो सर कैसा होगा? सर इसमें तो आप ज़ीरो भी इंक्लूड कर रहे हो, तो जीरो का ब्रैकेट, एक सेकेंड सुनना सुनना सुनना, उसके पीछे मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उसके पीछे मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उसके पीछे मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ एक। बिकॉज एक्चुअली मेरे दिमाग में अभी जस्ट एक थॉट आया, मेरे दिमाग में जस्ट एक थॉट आया। अगर अगर हमारे कोर्स में सिर्फ इतना सा होता तो चलता, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि अगर क्वेश्चन ऐसा होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग क्या करेंगे? वो प्रॉब्लम अभी जस्ट दिमाग में थॉट आई। क्योंकि अब एक मिनट के लिए समझो, एक मिनट के लिए समझो। रूट एक्स एक्चुअली सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कंटेंट अभी भी वही है, पर एक्सक्लूडिंग सिर्फ थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। बट अभी अभी जस्ट दिमाग में थॉट आया कि भाई 1/√x और इसमें तो सेम ही प्रोबेबिलिटी हो गई, गलत हो रहा है आंसर।
सॉरी वापस से काटो, लिखो लिखो। बड़ा ब्रैकेट इसलिए क्योंकि जीरो भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, क्योंकि जीरो का आंसर जीरो आ रहा है तो कोई बुरा ही नहीं है। जीरो भी आ सकता है और इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, और इन्फिनिटी तो ना हो सकता है, इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, लेकिन इन्फिनिटी तो ना हो सकता है। अच्छा, रूट ऑफ इन्फिनिटी बोलो, कोई वैल्यू है क्या? नहीं है ना। तो इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, लेकिन इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारा किस्सा बनेगा, ये बनेगा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक का, ये बनेगा हमारा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक का। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अच्छा एक सेकंड सुन लेना, इसको अपन लोग सभी को पता होगा, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, जिसको भी मैंने नॉर्मल ले में बोला छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। सर यहाँ पे दोनों ओपन क्यों लग रहे हैं? यहाँ पे दोनों ओपन सिर्फ एक रीजन से लग रहे हैं। ओपन इसलिए क्योंकि जीरो नहीं, बट जीरो से कोई भी बड़ी वैल्यू आ सकती है। ऊपर वाले केस में जीरो आ जाए चलेगा, यहाँ पे जीरो आएगा तो आंसर में एरर आ जाएगा। सर पहली बात तो मेरी गलती है, आई एम सॉरी। अब वापस से समझो। सर ऊपर वाले केस में जीरो चलेगा क्या? हाँ, क्योंकि जीरो आंसर हो सकता है, लेकिन नीचे वाले केस में अगर 1/0 करेंगे, जीरो का रूट जीरो, 1/0 एरर आ गया ना, तो नीचे वाले केस में तो जीरो हो ही नहीं सकता, और ऊपर वाले केस में जीरो हो सकता है। लेकिन इन्फिनिटी क्या है? ये क्या है? इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी कुछ भी नहीं है ना सर, इन्फिनिटी का रूट थोड़ा निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार लिख लो, आई एम रियली सॉरी फॉर द चेंजेस बट इट्स ओके। कुछ बोल भी नहीं सकता मैं, जस्ट दिमाग में थॉट है, एकदम क्लिक हो जाता है ना, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मिस हो जाता है दिमाग से ऐसा। चलो क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अभी और क्वेश्चन कराना बाकी है, अभी और क्वेश्चन कराना बाकी है। इसी में मैं आपको फ्लेवर दे रहा हूँ, इसी में मैं आपको फ्लेवर दे रहा हूँ, अलग अलग, बस हो गया। कंसेप्ट खत्म हो चुके भाई, ये दिस आर द लास्ट कंसेप्ट विच वी आर डूइंग। ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है, इसमें सिर्फ दो तीन प्रकार के क्वेश्चन और मैं आपको करवाऊंगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन, ऑप्शन ए 1 इन्फिनिटी, ऑप्शन बी 1 इन्फिनिटी, ऑप्शन सी 1 इन्फिनिटी, ऑप्शन डी नन। सोच के देखो, क्या हमारे इसमें 1 आ सकता है क्या? क्या एक्स की वैल्यू पे 1 आ सकता है क्या? एक्स की वैल्यू पे 1 आएगा तो सर आ तो सकता है ना, क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग नंबर, बेटा ऊपर फर्स्ट वीडियो में जाके देख लो, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, इंक्लूडिंग दैट नंबर। हाँ सर, तो 1 भी आ सकता है। ठीक है, ऊपर वाले केस में सर छोटा क्यों लगाया? क्योंकि जीरो नहीं आ सकता ऐसा। सर देख लो बेटा, देख लो, यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है, ये देख लो बेटा, देख लो। सर क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, सर क्लोज ब्रैकेट अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूँ तो सर जब आपको ऐसा बड़ा ब्रैकेट दिया हो, मतलब उसके आगे की कोई भी नंबर इंक्लूडिंग, इसका मतलब होता है इसके आगे का कोई भी नंबर इंक्लूडिंग दैट नंबर, इसका मतलब होता है इसके आगे का कोई भी नंबर नॉट इंक्लूडिंग दैट नंबर। ठीक है सर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए, तो अब हमारा हो जाएगा 1 माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि सर इन्फिनिटी क्या, तो इसलिए इन्फिनिटी को कभी भी इंक्लूड हम लोग यूजुअली नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन ए इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बी माइनस इन्फिनिटी टू 3, सी माइनस इन्फिनिटी टू 3, डी है नन। सोचना सोचना सोचना। सर 3 माइनस 1 रखेंगे तो आएगा 2। अच्छा ठीक है, 3 माइनस 4 रखें तो चलेगा क्या? 3 माइनस 4 रखें तो चलेगा क्या? अच्छा पहले एक बात बताओ, पहले एक बात बताओ, क्या 3 आ सकता है क्या? 3 तो नहीं आ सकता, कॉमन सेंस कॉमन सेंस कॉमन सेंस। अच्छा 4 आ सकता है क्या? सर 3 माइनस 4 यानी -1, आंसर माइनस में आ गया, आंसर माइनस में नहीं आ सकता। सुनो, क्या 3 से कोई बड़ा नंबर आ सकता है क्या? सर डिफिकल्ट लग रहा है बेटा, इट इज एज सिंपल एज सॉल्विंग अ अंडर रूट 3 माइनस एक्स। क्या एक्स की प्लेस पे 3 से बड़ा कोई नंबर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। ठीक है, मतलब 3 से छोटा ही आएगा, और 3 भी नहीं आ सकता है, तो भाई 3 पे ऐसा पैकेट लगेगा 3 से छोटा, लेस देन नॉट इंक्लूडिंग 3। ठीक है सर, ठीक है सर, ओ सॉरी इंक्लूडिंग 3, क्योंकि जीरो आंसर हो सकता है। अच्छा, अब क्या ऑब्वियस बात है 3 से छोटा होगा, हाँ सर, कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक, बोलो, और माइनस इन्फिनिटी को कैलकुलेट नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ सर, अरे चचा एक सेकेंड,
हाँ समझ में आया क्या? हाँ सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। थोड़ा सा इजी देता हूँ, थोड़ा सा इजी देता हूँ, थोड़ा सा इजी अभी नहीं दे रहा, 2 मिनट बाद देता हूँ। 1/√5 - x, ऑप्शन ए, -∞ to 5b, -∞ to 5c, 0 to 5d, नन। सर क्या आंसर में 5 आ सकता है क्या? 5 - 5 0 आ सकता है? नहीं आ सकता बेटा, 1/0 इज एरर, तो आंसर में 5 भी नहीं आ सकता है। लेकिन 5 से कोई भी छोटा नंबर आ सकता है, 5 से कोई भी छोटा नंबर आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आ सकता है। और अच्छा सोचो, 6 आ सकता है कि नहीं आ सकता? 5 - 6 ये नहीं हो जाएगा, वो -1 वो भी नहीं आ सकता, यानी -∞ तक। सिंपल सा फंडा है सर, क्या आंसर ये हो गया क्या? 5 से छोटा कोई भी, लेकिन 5 भी नहीं आ सकता है। नॉट इंक्लूडिंग में ये लगाते हैं, इंक्लूडिंग में ये लगाते हैं। लिखना हो तो एकदम आम भाषा में लिख दो, नॉट इंक्लूडिंग में ये लगाते हैं, इंक्लूडिंग में ये लगाते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा 3 आ सकता था, ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 आ सकता था, इसलिए ये लगाया। यहाँ पे 5 भी नहीं आ सकता, इसलिए ये लगाया। नाउ हैविंग ए स्मॉल क्वेश्चन, छोड़ो यार, तुम इतना बताओ, एफेक्ट्स ऑफ, अच्छा रूट एक्स तो करवा दिया मैंने, हो सॉरी 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 सॉरी, मैं तो वही देने वाला था, 7 - x। चलो सर फिर से वही आंसर आएगा, -∞ to 7, 7 भी इंक्लूड हो सकता है। खत्म बात। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ सर। सबके दिमाग में घुसा क्या? हाँ सर। बस खत्म हो गया चैप्टर, खत्म हो गया चैप्टर। दिस इज व्हाट ऑल द चैप्टर ऑल अबाउट। मैंने कोशिश करी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आखिरी में करवाने की, उसके पीछे रीज़न है। मैंने आपको पहले पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस खत्म करवाए, एंड आई जस्ट वांट टू प्रूव यू वन थिंग कि बेटा जितना आप लोगों ने पढ़ा है दैट इज़ मोर देन एनफ, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। बहुत बार बच्चों को ब्रैकेट समझ में नहीं आता, बच्चों को ब्रैकेट में डाउट होता है, बट पहले लिख लो, लिख लो। ये वाले ब्रैकेट का मतलब क्या होता है सर? इन क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है सर? इंक्लूडिंग। इसका मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग। इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग। शुरू के 1 मिनट में मैंने वीडियो में बताया था, मुझे याद है अच्छे से। तभी तो, तभी तो यहाँ पे देखो, तभी तो यहाँ पे तीनों बने हुए ना। सर अगर नहीं होता तो क्यों लिखे हुए थे? लॉजिक, लॉजिक। तभी तो मुझे याद है ना, मुझे याद तो ना रहता। चलो, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर इंक्लूडिंग पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन। किंचुक आ गया। किंचुक आपको बताना है कि इनको आपको एन्युटी आता है। चलो, आप लोगों को एन्युटी वाला टॉपिक है ना, देखो भाई ने भी याद कर लिया है। हाँ बोलो, ऐसे ही बोलो। Annuity, annually, installments and every year. गुस्से में भी वो। चलो, थैंक यू। चलिए, अभी इसको हम लोग क्या है, पूरा फाउंडेशन का कोर्स खत्म करवा देंगे अभी जल्दी से ही। चलो अब मुद्दे पे आते हैं। सर देखो चैप्टर खत्म हो चुका है, हर एक चीज़ मैंने खत्म करवाई है। लास्ट लेक्चर से इसलिए लिया टू मेक श्योर ऑफ द थिंग्स विच इज़ इवन कैन बी देयर, वो भी मैंने खत्म करवा दी कि हाँ भैया कोई भी बच्चे को कोनो दिक्कत ना ही रहे, कोई भी दिक्कत नहीं रहे, तो उससे क्या होगा, आपको भी मज़ा आएगा और मुझे मज़ा आएगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच फॉर डिलीसमेंट। जस्ट मेक श्योर वन थिंग, चैप्टर को जब आप खोल रहे हो उसे थोड़ा सा प्यार दो, थोड़ी सी मोहब्बत दो। एक इंसान को क्या चाहिए, सॉरी, एक चैप्टर को क्या चाहिए? थोड़ा प्यार, थोड़ी मोहब्बत, और कुछ नहीं चाहिए यार, और कुछ भी नहीं चाहिए यार। सो दैट्स इट व्हाट आई थिंक। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस। प्लीज़ 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 थोड़ा सा मेहनत करो चैप्टर्स के ऊपर, यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स। एंड don't ever focus on numbers of questions or numbers of marks. Focus on conceptual clarity. The moment you have conceptual clarity, the game will be over. जब तक आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार conceptual clarity नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, बहुत बच्चों को टेंशन होता है, सर मेरे को 1800 क्वेश्चन करना है, मेरे को 2000 क्वेश्चन करना है, मेरे को 5000 क्वेश्चन करना है। ये सब फंडे नहीं होने चाहिए। फंडा होना चाहिए कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो, सारी की सारी चीज़ें दिमाग में हो, पता पड़े। हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं कि हमें ये आए, वो इतने 1000 क्वेश्चन करने, उतने 1000 क्वेश्चन करने, उतने प्रकार 1000 क्वेश्चन करने, आज आखिरी में कुछ नहीं है। तो ये सब जो है ना, ये सब चीज़ों पे प्लीज़ डोंट मेक एनी सच पैरामीटर्स जो आपको फ्यूचर में दिक्कत दे। चलिए, आई थिंक दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय। कुछ बोलना है आपको? Bye. क्या था ये?
कुछ भी चलो एनीवेज चलो बाय बाय, पढ़ते रहो, मज़े करो। यू आर एट द लास्ट चैप्टर आप लोगों ने ख़त्म कर दिया है। नाउ ओनली लास्ट चैप्टर इज़ लेफ्ट, देन योर कोर्स विल बी ओवर। आई थिंक अगर बाद में आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो तो आप प्रिपेयर फॉर वर्स्ट भी करके आयोगे, सारी चीज़ें करके आयोगे। अगर यह वीडियो पहले देख रहे हो तो आप लोगों ने हो सकता है नहीं किया हो। उसके बाद बहुत सारी नई चीज़ें ऐड ऑन होने वाली है आपके पास। इसके बाद जो लेक्चर बनेगा, चैप्टर बनेगा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, उसके बाद और पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यानी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग फॉर November 20 एंड फॉर May 21 बिकॉज सेम रिकॉर्डिंग होती है। सो आप लोगों के लिए आने वाली है। डोंट वरी एट ऑल। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, है ना, लोड मत लो, प्यार से। चलो बाय बाय।